हेलो फ्रेंड, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिरागा बाई रिया फैशन। तो कल हमने सीखा था इस कुर्ती की कटिंग करना और आज हम सीखेंगे इस कुर्ती की स्टिचिंग करना। लेकिन स्टिचिंग करने से पहले मैंने आपको इसको रेडी करके दिखा दिया है, जिससे कि आपके जो भी डाउट हो वो डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, कोई भी डाउट ना रहे, इसलिए मैंने इस कुर्ती को पहन के दिखाया है। और इस कुर्ती में मैंने टोटल 1 मीटर 80 सेंटीमीटर का फैब्रिक यूज किया है, जिसमें मुझे अराउंड 40 या 41 के अराउंड मुझे लेंथ भी मिल गई है यहाँ पे। ठीक है, तो लेंथ भी मेरी छोटी नहीं है, लेंथ मेरी एकदम प्रॉपर है और एल्बो तक मेरी स्लीव भी निकल आई है। मैं ये इसलिए बता रही हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि मेरे पास में अगर फैब्रिक कम है तब भी हम कुर्ती को निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये मेरा सिंगल अर्ज है, मेरा डबल अर्ज का फैब्रिक भी नहीं है ये। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कुर्ती को रेडी किया है। ये मेरा फ्रंट का कुछ लुक इस तरीके से है और यहाँ पे ये मेरा बैक का लुक है। बैक में मैंने राउंड नेक दिया है और फ्रंट में मैंने स्वीट हार्ट नेक दिया है। तो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे और अगर आपने मेरी कटिंग का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज मेरे चैनल पे जाइए और जाके वहां पे कुर्ती का जो मैंने कटिंग का वीडियो डाला है उस वीडियो को जाके देखिए और ढेर सारा प्यार दिखाइए, भर भर के कमेंट कीजिए, जिससे कि मैं और भी मोटिवेट हूँ और आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लेके आऊं। तो चलिए, हमने इसकी कटिंग करना तो सीखा था और आज हम सीखेंगे इसकी स्टिचिंग करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे स्लीव तो जैसी मेरी नॉर्मल जैसे हम बनाते हैं, ठीक है, ये मेरी बेसिक स्लीव है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रंट एंड बैक बेसिक स्लीव मेरी रेडी हो चुकी है। यहाँ पे स्लीव नॉर्मल जैसे हम सभी में रेडी करते हैं, ब्लाउज कुर्ती वैसे ही रेडी की है मैंने। यहाँ से इस तरीके से पट्टी फोल्ड करके इसको रेडी कर लिया है। ठीक है, आप जैसे देख रहे होंगे यहाँ पे ये पट्टी फोल्ड करके हमने इसको रेडी कर लिया है। तो इस तरीके से मेरी स्लीव तो रेडी हो चुकी है। अब हमें रेडी करना है फ्रंट एंड बैक पार्ट। तो फ्रंट एंड बैक पार्ट दोनों में हम पेपर पेस्टिंग लगाएंगे। तो यहाँ पे ये मेरा बैक पार्ट है, इस तरीके से आप देख सकते हैं ये मेरा बैक पार्ट है। बैक पार्ट में हमने राउंड नेक बनाया था, तो ये इस तरीके से आप देख रहे होंगे ये मेरा राउंड नेक वाला पार्ट है। तो यहाँ पे हमें पेपर पेस्टिंग कैसे अटैच करना है उसको भी हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने इस तरीके से पेपर पेस्टिंग को ले लिया है और इसे हमें इस तरीके से ऑन फोल्ड करना है। ठीक है, ये मेरी ऑन फोल्ड की साइड हो गई, ये मेरा खुला वाला पार्ट हो गया है। और अब ये हम इसके ऊपर रख के इसको दिखाएंगे जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो इसको लेना है और ये जो मेरा मेन फैब्रिक है इसको मैं इस तरीके से ऑन फोल्ड कर लेना है। इक्वल रखना है, कहीं से भी कुछ भी कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए, हमें एकदम बराबर से रखना है। गला मेरा गले अच्छे से मैच होना चाहिए, इस तरीके से जैसे प्रॉपर ये मैच हो रहा है। और इसको हमें ये ऑन फोल्ड वाली साइड में इसको रखना है। ठीक है, यहाँ पे हमें इसको रखना है। कैसे रखना है चलो देखते हैं। ठीक है, ये मेरी ऑन फोल्ड वाली साइड थी, यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से रखना है। ये वाला जो पार्ट है ये मेरा इससे मैच होना चाहिए। ठीक है, और जैसा ये जा रहा है इसको मैं अच्छे से वैसे ही रख देना है जैसा आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। अभी हमें क्या करना है, पेन लेना है। यहाँ पे मैं पेन लेना है या फिर आप चौक भी ले सकते हैं और यहाँ पे जैसा ये जा रहा है उसे जाने देना है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने अच्छे से इसको ट्रेस कर लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें 1 इंच जितना, ठीक है, या फिर 1.25 जितना एक्स्ट्रा ले लेना है, क्योंकि हाफ इंच मेरा यहाँ सिलाई में भी चले जाएगा, उसके बाद में एक्स्ट्रा के लिए हमें ये चाहिए होगा। तो उसके लिए हमने इस तरीके से इसको रखना है और यहाँ से हमें 1 इंच जितना या 1.25 जितना यहाँ से एक्स्ट्रा ले लेना है। ठीक है, ये हमने ले लिया और अब हम इसको कट कर देंगे। तो नॉर्मली हमें इसको ऐसे राउंड शेप देते हुए यहाँ से कट कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये मेरा यहाँ पे राउंड नेक कट हो चुका है। सेम इसी तरीके से हम फ्रंट पार्ट जो मेरा स्वीट हार्ट नेक है उसको उसकी भी हम कटिंग करेंगे। तो चलो कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ पे हम फिर से ऑन फोल्ड के साइड में रखेंगे यहाँ पे और अब हम अपना फ्रंट वाला पार्ट ले लेंगे।
तो ये मेरा फ्रंट वाला पार्ट है। इस तरीके से हमें ऑन फोल्ड के साइड में इसको भी रखना है और यहां से इसको मिलाते हुए जैसा ये जा रहा है इसे जाने दें। ठीक है, थोड़ा सा हम और नीचे लेंगे यहाँ पे और इस तरीके से जैसा ये जा रहा है इसे जाने देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। अभी मैं यहाँ से आप ऐसे वी भी दे सकते हो या स्ट्रेट भी कर सकते हो। मैं इसको यहाँ से स्ट्रेट रखने वाली हूँ और इस तरीके से हम यहाँ से इसको कट करेंगे, यहाँ से इतना। ठीक है, और अब हम इस तरीके से अपने स्वीट हार्ट नेक को भी कट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से मेरा स्वीट हार्ट नेक भी रेडी हो गया है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको पेस्ट करना है फैब्रिक में। ठीक है, जो मेरा मेन फैब्रिक है उसमें हमें इसको पेस्ट करना है। तो चलो वो भी हम पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो भी मेरी कुर्ती का फैब्रिक बचा हुआ है उस वाले फैब्रिक को हमें ले लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ब्लू कलर के फैब्रिक के ऊपर इसलिए रखा है क्योंकि अच्छे से हाईलाइट हो। ठीक है, अब हमें जहाँ पे ये मेरा चिकना वाला पेस्टिंग है, ठीक है, पेपर पेस्टिंग है, उसको हमें फैब्रिक के ऊपर रखना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। आगे भी मैं वीडियो में क्लियर कर चुकी हूँ कि पेपर पेस्टिंग को कैसे चिपकाना होता है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने फैब्रिक पे प्रेस कर ली है और उसके बाद में हम यहाँ पे इस तरीके से अपने नेक को रखेंगे। रखने के बाद में यहाँ पे हम अच्छे से आयरन कर देंगे और इसको हम अच्छे से चिपका लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा जो नेक है स्वीट हार्ट नेक वो अच्छे से यहाँ पे प्रेस हो चुका है, अच्छे से चिपक गया है ये। तो इसी तरीके से आपको भी यहाँ पे इसको अटैच करना है और यहाँ पे 0.25 जितना यहाँ पे फैब्रिक छोड़ेंगे, बाकी के फैब्रिक को हम कट कर देंगे। और अगर आप लोग बिगनर हैं तो यहाँ पे आप हाफ इंच जितना भी ले सकते हैं एक्स्ट्रा। अब हम ये पीछे वाले गले को भी रखेंगे। मेरा इस फैब्रिक में नहीं आ रहा है तो हम दूसरे वाले फैब्रिक में रख के इसको पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसको पेस्ट कर लिया है बैक वाले नेक को और यहाँ पे भी हम हाफ इंच या फिर 0.25 जितना लेते हुए यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके निकाल देंगे। और अभी जो भी मेरा ज़्यादा फैब्रिक मुझे लग रहा है, ठीक है, उसको भी अभी हम कट करके निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ मैं रीचेक करूँगी और यहाँ से मैं इसको कट करके निकाल दूंगी। तो इस तरीके से मैंने निकाल दिया और अभी मैं क्या करना है, ऊपर से भी जो अनइवन है उसको भी हमें निकाल देना है। तो इस तरीके से हो गया। अब हमें क्या करना है, बैक वाले पार्ट में भी जो भी मेरा अनइवन फैब्रिक है उसको हमें कट करके निकाल देना है। तो यहाँ से भी हम इसको निकालेंगे। आई होप आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आ रहा हो। पसंद आ रहा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करा करिए। आपके एक लाइक से मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ। तो इस तरीके से मेरे दोनों नेक पेस्ट हो चुके हैं और अब हमें इसको यहाँ पे 0.25 की स्टिच लगानी है। तो पहले हम यहाँ पे छोटे छोटे से कट लगा लेंगे जिससे कि मेरा फैब्रिक अच्छे से मुड़ जाए। ठीक है, तो यहाँ छोटे छोटे में कट लगाने हैं। ध्यान रहे पेपर पेस्टिंग कट नहीं होना चाहिए, सिर्फ मेन फैब्रिक को कट करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्टिच लगा ली है, नॉर्मल स्टिच लगानी है तो इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया है। तो यहाँ पे दोनों नेक मेरे रेडी हो चुके हैं। तो चलो अब हम इसको अपने जो मेरा मेन फैब्रिक है उसमें इसको हम पेस्ट करेंगे या फिर इसको हम स्टिच करके अटैच करेंगे। तो अभी यहाँ पे जो मेरा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमने कट करके निकाल देना है। तो इस तरीके से हमने निकाल दिया। अब सबसे पहले मैं अपने बैक पार्ट को यहाँ पे मैं रेडी कर रही हूँ। आप चाहो तो फ्रंट या बैक दोनों में से कोई भी पहले रेडी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बैक पार्ट को रेडी कर रही हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से रखना है नेक को। ठीक है, पेपर पेस्टिंग वाले पार्ट को और इस तरीके से यहाँ पे स्टिच करना है। तो हमें मेन फैब्रिक जो मेरा राइट वाला पार्ट है उसके ऊपर रखना है। तो इस तरीके से हमने ओपन कर लिया पार्ट को। ये मेरा राइट वाला पार्ट है। ठीक है, उल्टा साइड जो है वो मेरी नीचे है और सीधी वाली साइड में हमें इस तरीके से इसको रखना है गले को और यहाँ पे हमें
0.25 की यहाँ पे स्टिच लगानी है, 0.25 से एक लाइन जितनी ऊपर। ठीक है, यहाँ पे मैं ½ इंच इसलिए नहीं लगा रही हूँ क्योंकि जब मैं फोल्ड करूंगी तो 1 इंच जितना तो मतलब एक लाइन जितना तो मेरा वैसे ही अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमने नेक को रेडी किया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, छोटे छोटे से कट लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। कट लगाने के बाद में, और कट ध्यान रहे आपको फैब्रिक नहीं कटना चाहिए, और यहाँ पे हमें इसको ओपन करते हुए एकदम किनारे किनारे से यहाँ पे सिलाई लगानी है, जैसा आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। इससे क्या होगा कि गले का जो लुक है वो बहुत अच्छे से निकल के आएगा। धार स्टिच लगाने से हमारा जो नेक होता है वो बहुत ही अच्छे से निकल के आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पूरे में लगा लेनी है धार स्टिच। तो यहाँ पे हमने धार स्टिच लगा ली है, और इस तरीके से मेरा ये बैक पार्ट का नेक है वो इस तरीके से रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे तुरपाई भी कर सकते हो, या फिर रिविल सिविल टेप से इसको पेस्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे तुरपाई नहीं करूँगी, मैं यहाँ पे रिविल सिविल टेप यूज करूँगी, वो मैं बाद में करूँगी। पहले मैं अपना फ्रंट पार्ट को रेडी करूँगी, फ्रंट पार्ट के नेक को। तो आपको पहले डार्ट नहीं लगानी है, पहले आपको अपना नेक ज्वाइंट करना है। जब आपका नेक जो है वो अटैच हो जाएगा तब आपको यहाँ पे डार्ट लेनी है। ठीक है, क्योंकि जब आप डार्ट लेंगे तो आपका गला थोड़ा सा फैल जाएगा, तो वो ना फैले, आपका अच्छे से नेक निकल के आए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, डार्ट को बाद में स्टिच करना है। तो यहाँ पे आपको 0.25 से एक लाइन जितना ऊपर यहाँ पे पूरे में स्टिच लगानी है, जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। इसी तरीके से पूरे में स्टिच लगानी है और स्टिच लगा के इसे कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे भी मैं छोटे छोटे से कट लगाने हैं। अभी मुझे यहाँ पे थोड़ा शेप में गड़बड़ लग रहा था, तो मैंने फिर से एक स्टिच लगा दी है, जिससे कि मेरा जो नेक है वो अच्छे से निकल के आए। तो इस तरीके से हमें अटैच करना है। अब यहाँ पे मैं छोटे छोटे से कट लगाने हैं इस तरीके से। यहाँ पूरे में हम कट लगाएंगे, फैब्रिक नहीं कटना चाहिए, मैं बार बार ये बात रिपीट करूँगी। तो यहाँ पे हमने कट लगा लिया। अब जहाँ तक मेरी धार स्टिच लगेगी वहाँ तक हम धार स्टिच लगाएंगे। पूरे में तो पॉसिबल नहीं है लगना धार स्टिच, तो जहाँ जहाँ पे मेरी लग सकती है, पॉसिबल है, तो उस जगह पे हम यहाँ पे धार स्टिच लगाएंगे। ठीक है, एक साइड में हो गई, दूसरे साइड में भी हम इस तरीके से धार स्टिच लगा लेंगे। काफ़ी लोग बोलते हैं कि मेरी फिनिशिंग नहीं आती है, तो प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि बार बार ट्राई करो। एक बार में कुछ भी नहीं आता है, एक बार में तो आप लोग बोलना भी नहीं सीखे होगे। तो बार बार कोई काम आप करोगे तो ज़रूर आप लोग सक्सेस हो गए। तो यहाँ पे दोनों नेक मेरे रेडी हुए। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे अपने शोल्डर को ज्वाइंट करना है। तो इसके लिए हमने क्या करा है, जो नेक वाला एरिया था जहाँ पे हमने कैनवास से कवर किया था, उसको हमने बाहर की तरफ ओपन किया और यहाँ पूरे में स्टिच लगाई। सेम दूसरे साइड में भी हमें यही करना है। इससे क्या होगा कि शोल्डर मेरे ज्वाइंट भी हो जाएंगे और यहाँ पे जो मार्जिन वाला पार्ट है वो भी मेरा नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से हमने शोल्डर ज्वाइंट कर लिए। शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद में अब हम इसको रिविल सिविल टेप से रेडी करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे हैंड स्टिच नहीं लगानी है। ठीक है, मतलब तुरपाई हमें नहीं करनी है, इसलिए हम रिविल सिविल से इसको रेडी करेंगे। रिविल सिविल टेप को इस तरीके से टुकड़ों में रख के यहाँ पे हम आयरन कर देंगे, तो अच्छे से मेरा नेक रेडी हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैंने रिविल सिविल टेप से पूरा नेक रेडी कर लिया है। फिनिशिंग के साथ में मेरा पूरा नेक रेडी हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो भी मेरी डार्ट वाला पार्ट है उस डार्ट वाले पार्ट को मैं स्टिच करना है। तो इस तरीके से हमने डार्ट वाला पार्ट लेना है और ये जैसा क्रॉस जाएगा उसे जाने देना है। तो इस तरीके से हमें रखना है। और हमने यहाँ पे सिर्फ 0.25 लिया था, तो हमें सिर्फ 0.25 जितना ही हमें स्टिच में लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डबल सिलाई लगा देंगे, जिससे यहाँ पे मेरा मजबूत हो जाएगा। और अगर आपके पास में ओवरलॉक मशीन है तो आप उसको यहाँ पे ओवरलॉक भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेरा पॉइंट बन रहा है उस पॉइंट को हम ख़त्म करेंगे। सेम इसी तरीके से हम दूसरे साइड में भी यहाँ पे हम डार्ट लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें डार्ट को इसी तरीके से लेना है। यहाँ पे भी हमने डार्ट को इसी तरीके से ले लेना है। अब मेरे फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट यहाँ पे इस तरीके से नेक वाले पार्ट जो हैं वो रेडी हो चुके हैं।
अब हमें क्या करना है, इसमें हम स्लीव को अटैच करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आपको लग रहा होगा लूज आ रहा है, पर वो लूज नहीं है। जब हम चेस्ट में इसको पहनेंगे तब ये अच्छे से मेरा आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बैक पार्ट में डाट लेंगे। तो बैक पार्ट में हमें इस तरीके से रखना है, ठीक है, और यहाँ पे हमें डाट लेनी है। अब डाट हम कैसे लेंगे, चलो वो देखते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, जो हमने फर्मा तैयार किया था उस फर्मे के बैक वाले पार्ट को हम ले लेंगे। और अब हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे डाट कहाँ पे लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो मेरी चेस्ट लाइन है, ये जो चेस्ट लाइन है, इससे हमें 2.5 इंच जितना या फिर 3 इंच जितना नीचे एक मार्क करना है, ठीक है। अब इन दोनों का हमें सेंटर लेना है, सेंटर पे एक मार्क करना है इस जगह पे। अब हमें क्या करना है, यहाँ वेस्ट वाली जो लाइन है वहाँ पे एक हल्की सी लाइन ले लेंगे हम। अब जितना गैप हमें यहाँ पे मिल रहा है उतना ही एक निशान हम यहाँ पे लगा देंगे। अब जितना गैप हमें यहाँ मिला सेम उतने गैप पे हम यहाँ निशान लगा देंगे और बीच में भी एक मार्क कर देंगे। तो यहाँ पे हमें 4.5 इंच मिला था, वहीं पे हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें 1/2 इंच जितना 1 इंच लेनी है टोटल डाट। तो 1/2 इंच जितना इधर, 1/2 इंच जितना इधर ले लेना है और इसको हमें इस तरीके से यहाँ पे हमें डाट लेनी है, ठीक है। तो इस तरीके से डाट की मार्किंग हमने कर ली है और यहाँ पे हमें इसको स्टिच करना है। तो सेम इसी को हम इसको रख के जो मेरा मेन फैब्रिक है उसके ऊपर रखेंगे और ट्रेस कर लेंगे, ठीक है। तो बैक पार्ट को हमने इस तरीके से ऑन फोल्ड वाला रख लिया है, ऑन फोल्ड करके, और यहाँ पे हमें इसके ऊपर हमें इस तरीके से ट्रेस कर देना है। तो यहाँ पे 1/2 इंच मेरा नेक के साइड में चला गया था, इसलिए 1/2 इंच हमने ब्लू वाले पार्ट को, जो फर्मा वाला पार्ट है, उसको ऊपर रख लिया है, जैसा आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है। अब हमें इसको अच्छे से ट्रेस करना है। तो हम यहाँ पे स्केल की हेल्प से हम यहाँ पे ट्रेस कर लेंगे, ठीक है। देखते हैं ये निशान वहां मुझे दिख रहे हैं दूसरे पार्ट में या नहीं दिख रहे हैं। तो इस तरीके से हम इससे भी ट्रेस कर लेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे, मुझे यहाँ पे निशान दिख रहे थे तो उसी के ऊपर मैंने यहाँ पे ट्रेस कर लिया। फैब्रिक थोड़ा मेरा डार्क कलर में था, इसलिए थोड़े से कम दिख रहे थे मार्किंग, तो मैंने उसको वैसे ट्रेस कर लिया है। अब हम यहाँ पे दूसरे साइड में भी इसको ट्रेस करेंगे और जहाँ जहाँ पे मेरी आ रही है मार्किंग वहाँ पे हम इस तरीके से डार्क कर देंगे, ठीक है। अब हो सकता है आपको स्क्रीन पे ना दिख रहा हो, पर मुझे दिख रहा है मैंने कहाँ ट्रेस किया है। तो उसी जगह पे जहाँ मैंने ट्रेस किया है सेम उसी जगह पे हमें यहाँ पे स्टिच लगा देनी है। तो यहाँ पूरे में हम स्टिच लगाएंगे, दूसरे साइड में भी सेम स्टिच लगा देनी है हमें, जैसे हमने एक साइड में लगाई। तो यहाँ पे भी हम पूरे में इस तरीके से स्टिच लगा देंगे। तो इससे क्या होगा, अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो आप जब आपने फर्मा तैयार किया था तो आप वहाँ पे 1/2 इंच जो आपने डाट का लिया था तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप डाट लेंगे तो उसकी जो फिनिशिंग है वो बहुत ही अच्छी आएगी कुर्ती की। तो अगर आप चाहो तो ले सकते हो, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ बैक पार्ट में ले ली। अब आप सोचोगे फ्रंट पार्ट में भी डाट का ऐड किया था, बट फ्रंट पार्ट में आपने डाट क्यों नहीं ली, ठीक है। तो जिसका टमी वाला एरिया होता है वो स्किप कर सकता है, लेकिन अगर आपकी स्ट्रेट बॉडी है तो सेम जैसे आपने बैक पार्ट में डाट ली सेम वैसे ही आप फ्रंट पार्ट में भी ले सकते हो, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे स्लीव को रखना है, एक बार चेक करना है और यहाँ पे स्लीव को अटैच करना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे हमने स्लीव रखी और 1/2 इंच जो हमने मार्जिन के लिए लिया था उसी 1/2 इंच पे यहाँ पे हम स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमें फैब्रिक को घुमाते जाना है और पूरे में हमें यहाँ पे स्टिच लगा देनी है। तो इस तरीके से मेरी पूरी स्लीव भी ज्वाइंट हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने क्रीज वाला फर्मा यूज किया है, ठीक है। एक विदाउट क्रीज फर्मा होता है स्लीव का और एक क्रीज वाला होता है। क्रीज वाला जो फर्मा होता है उसमें हम जो हाथ है, हाथ को चारों तरफ अच्छे से मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर नीचे जैसे भी आपको हाथ करना हो, या डेली में अगर आपको कुर्ती पहननी है तो फिर आप हाथ ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई भी क्रीज नहीं पसंद है कुर्ती में तो आप विदाउट क्रीज वाला फर्मा यूज कर सकते हैं, बट आप उसको कुछ टाइम के लिए ही पहन सकते हैं। आप डेली में उसे 8 से 10 घंटे के लिए नहीं पहन सकते। अगर आपको 1-2 घंटा पहनना है तब तो आपके लिए वो ठीक होगी, ठीक है। और उसमें जो हाथ है वो आपके कंधे से ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे,
ठीक है। तो इसलिए जैसा आपको ठीक लगे आप अपने अकॉर्डिंग क्रीज वाला फरमा या विदाउट क्रीज वाला फरमा यूज कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे कुर्ती में क्रीज वाला फरमा यूज किया है, ठीक है, जो बेसिक स्लीव का फरमा होता है ना वो वाला, ठीक है। तो अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने पूरी कुर्ती को रेडी किया। अब हम साइड फिटिंग करेंगे। तो साइड फिटिंग के लिए यहाँ पे हम पहले अगर चेक करेंगे तो साइड फिटिंग यहाँ पे देखेंगे कितना है, तो यहाँ पे मेरा 1.25 है। तो यहाँ पे भी हम अब आप लोग सोचोगे जब हमने कुर्ती की कटिंग की थी तो मैंने 1.5 इंच की मार्जिन ऐड किया था, बट मैंने उस मार्जिन को कम कर दिया 0.25 जितना, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे 0.25 पे स्टिच लगाई है, ठीक है। तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे अगर आपने 1.5 इंच लिया है तो 1.5 इंच पे लगाएं, और अगर आपने 1.25 लिया है तो 1.25 पे लगाएं। तो यहाँ पे हम इसको रखते हुए इस तरीके से पूरे में निशान लगा लेंगे, ठीक है। अब इसी निशान के ऊपर हमें स्केल को रखना है और यहाँ पे पूरे में मार्किंग कर देनी है। अब इसी मार्किंग के ऊपर हमें सिलाई लगानी है, ठीक है। स्लीव को स्लीव से ज्वाइंट करेंगे और यहाँ पे हम पूरे में स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से पूरे में हम स्टिच लगाएंगे। अब स्लीव में भी जो भी हमने मार्जिन का ऐड किया है 1.25 या 1.5 इंच उतना ही हम लेंगे और हम स्टिच लगा देंगे। तो इस तरीके से मेरी एक साइड की फिटिंग हो चुकी है। सेम इसी तरीके से हम दूसरे साइड की भी फिटिंग करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम दूसरे साइड पे भी सेम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो इसको हम दूसरे साइड में लेके जाएंगे, स्लीव को स्लीव के साथ में मिलाएंगे और यहाँ पे हम ट्रेस करेंगे, ठीक है। तो अब हम एक बार इसको यहाँ से इस तरीके से रख के ट्रेस कर लेंगे और यहाँ पे भी हम पूरे में साइड फिटिंग कर देंगे जैसे हमने उस साइड में की थी। सेम इसी तरीके से हमें इस साइड में भी साइड फिटिंग देनी है। तो इस तरीके से हमने साइड फिटिंग दे देंगे। तो यहाँ पे हम साइड फिटिंग करके कुर्ती को रेडी करेंगे। तो अब मेरी सिर्फ और सिर्फ चाक रह गई है, तो चाक को हम रेडी करेंगे तो मेरी पूरी कुर्ती रेडी हो जाएगी। और आप लोग टेंशन मत लो, चाक भी अभी हम आपके सामने ही रेडी करेंगे। तो इस तरीके से मेरा हो गया। अब हम चाक वाला पार्ट रेडी करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, कट लगा लेना है जहाँ से मेरी चाक ओपन हो रही थी। अब हमें क्या करना है, जो भी हमने मार्जिन का लिया था उसी मार्जिन को हमें इस तरीके से फोल्ड करना है, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और रेडी करेंगे। तो हमें एक पार्ट ले लेना है और इसको डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पे सिलाई लगा देंगे, ठीक है। जैसे रेडीमेड कुर्ती में एक साइड में सिलाई आती है, सेम उसी तरीके से हम एक साइड में ही सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हम पूरे में सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। आपको भी सेम इसी तरीके से सिलाई लगानी है, इससे आपकी कुर्ती भी बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारी एक साइड की चाक रेडी हो गई है। आई होप आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करा करिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। और लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ में वीडियो को शेयर करें। और जो लोग नए हैं चैनल पे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस तरीके से आप लोग साथ और सपोर्ट देंगे तभी मैं अच्छे अच्छे वीडियो ला पाऊंगी, अदरवाइज मैं भी यूट्यूब छोड़ के चली जाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या करना है, इस तरीके से एक साइड की चाक मेरी बन गई है। सेम इसी तरीके से हम दूसरे साइड की भी चाक को रेडी करेंगे। और जो मेरी कल की कुर्ती रहने वाली है, मतलब नेक्स्ट जो कुर्ती रहेगी वो मेरी रहेगी आलिया कट कुर्ती, या फिर आलिया कट टॉप भी बोल सकते हैं,
ठीक है, जिसको हम जीन्स के साथ में बियर कर सकते हैं। और उसी का अगर आपको बड़ा बनाना है तो आप लेंथ बड़ी कर सकते हैं और पूरी आलिया कट वाली कुर्ती रेडी कर सकते हैं। तो उसको भी स्टेप बाय स्टेप हम कटिंग करना सीखेंगे और उसकी स्टिचिंग करना सीखेंगे। वीडियो मेरे 2 पार्ट में आएंगे, एक पार्ट में मेरी कटिंग आएगी, दूसरे में स्टिचिंग आएगी, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से पूरा सिखाना चाहती हूँ इसलिए। अदरवाइज मुझे भी अगर सभी की तरह जल्दी जल्दी वीडियो बनाना हो तो मैं एक पार्ट में भी आपको बना के दे सकती हूँ, बट मैं सोचती हूँ कि अगर मैं किसी को सिखा रही हूँ तो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ और अच्छे से सिखा पाऊँ, तो इसकी वजह से मैं पूरे वीडियो को 2 पार्ट में लाऊंगी। ठीक है, तो अगर आप लोग नेक्स्ट वीडियो जो भी आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आगे मैं आपके डिमांड के ऊपर वीडियो बना दूंगी। जैसे जो भी आप कुर्ती बताएंगे कि मैम ये वाली कुर्ती बनाइए, ये वाली कुर्ती बनाइए, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो लेके आऊंगी। आपको बस जिसके पास मेरा नंबर है तो वो मुझे व्हाट्सअप नंबर पे इमेज भेज सकता है कि मैम इस टाइप की कुर्ती बनाना सिखाइए, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं उस टाइप की कुर्ती बनाना आपको सिखा पाऊँ। ठीक है, तो इस तरीके से मेरी कुर्ती बातों बातों में यहाँ तक रेडी हो चुकी है, मतलब पूरी ही रेडी हो चुकी है। अभी मुझे इसमें आयरन करना बाकी है। तो आई होप आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। फाइनल लुक आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको आलिया कट कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग सिखाऊंगी। बाय गाइस।